बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हॉट एंड चिली यूट्यूब चैनल। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन जी। तो व्यूअर्स, आज हमारे किचन में जी मटन की रान रोस्ट होने लगी है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है जी। आपने ये ज़रूर ट्राई करनी है। बहुत ही आसानी के साथ जी ये बन जाती है। मैं आपको पतीले में आज ये बेक करना सिखाऊंगी कि ये पतीले में किस तरह बनाई जाती है। बहुत से तरीक़ों से बनाई जाती है, लेकिन सबसे आसान तरीका जी इसको पतीले में बनाना है। तो मैं आपको अपनी रेसिपी बताती हूँ जी। तो व्यूअर, आज हम बना रहे हैं मटन रान रोस्ट। ये देख लीजिए, मेरे पास दस्ती है मटन की, बकरे की। रान हो या दस्ती हो, एक ही तरह का इनका सारा प्रोसेस होगा। इसमें अब हमने क्या करना है जी, ये है जी लहसुन, ये एक अदरक का पीस है, 15-20 हरी मिर्चें हैं। इन सबको आपने जी ब्लेंडर में डाल के थोड़ा सा पानी डाल के ब्लेंड कर लेना है। ये जी मैंने देख लीजिए आधा किलो दही ली है। आधा किलो दही में जी मसाले डाल के हमने मैरिनेट करना है जी। मसालों में देखें, ये है कुटी हुई लाल मिर्चें हैं 1 टीस्पून भर के ली हैं। ये है जी गरम मसाला ½ टीस्पून। ये है जी कच्ची पाउडर 1 टेबलस्पून। ये ज़ीरा और सूखा धनिया, इन दोनों को मैंने पीस लिया है, 1-1 टेबलस्पून मैंने ये लिया है। यह है जी लाहौरी नमक, जिसे काला नमक भी कहते हैं, ये 1 टीस्पून लिया है। ये है जी पिसी हुई लाल मिर्चें, और यह है जी नमक। नमक आपने हस्बे ज़ायका डालना है, क्योंकि लाहौरी नमक भी है और वो सफ़ेद नमक भी है, इसीलिए नमक को थोड़ा कम रखिएगा, ठीक है जी। अब सबसे पहले मैं इन चीज़ों को ब्लेंडर में डाल के थोड़ा सा पानी डाल के ब्लेंड कर लेती हूँ। फिर मैं आपको अगला स्टेप बताती हूँ कि आगे हमने क्या करना है। ये देखिए जी, मैंने इसका पेस्ट बना लिया है। हरी मिर्चें, लहसुन, अदरक, इनको मैंने दही के अंदर शामिल कर दिया है। इस तरह आपने हरी मिर्चें, लहसुन, अदरक का पेस्ट, ये जी खुश्क मसाले जो हैं, अब ये भी हम दही के अंदर इस तरह शामिल कर देंगे। अगर आपके पास कच्चे पाउडर नहीं है, आप कच्चा पपीता शामिल कर सकते हैं। अगर कच्चा पपीता नहीं है तो आप कच्ची पाउडर शामिल कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से किसी भी दुकान से, किसी भी जनरल स्टोर से मिल जाता है, ठीक है जी। गोश्त गलाने के लिए काम आता है। रान को ज़रा टाइम लगता है, इसीलिए इसकी को ये कचरी पाउडर या पपीता लगाया जाता है। ये जी सारा कुछ हमने अच्छा सा मिक्स कर लिया है। ये जी येलो फूड कलर, ये देख लीजिए ज़रा सा 1 चुटकी के बराबर येलो फूड कलर भी इसके अंदर मिक्स करना है, ताकि जब रान के ऊपर मसाला लगे तो बहुत ही खूबसूरत कलर इसका निकल कर आएगा। अच्छा सा आपने इसको मिक्स कर लेना है। बहुत ही मज़े की और बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है, और बहुत ही आसान है। ये देख लें जी, ये मैंने सारा बिल्कुल, ये देखें जी, इसको सारा पीला कलर आ गया है। अब जी ये मैं बताती हूँ, आपने जी ली है जी दस्ती या रान, इसको आपने इस तरह से कट लगा लेने हैं। छुरी आपकी ज़रा तेज़ हो, डीप कट लगाने हैं इसको। इस तरह आपने दोनों साइडों पर डीप कट लगा देने हैं। ये देखें इस तरह। ये सारे चीज़ को इस तरह हमने अब कट लगा देने हैं। जी अब इसको उलट लें, दूसरी तरफ भी आपने इसको कट अच्छे से कट देने हैं। ये देखिए डीप कट लगाने हैं, ताकि मसाला जो है वो अंदर तक इसके चला जाए और बहुत ही आसानी से और बहुत ही मज़ेदार सी ये रोस्ट हो जाएगी। यहाँ हड्डी है, जिसकी वजह से इसको कट नहीं सही आ रहा। ये कट लगाने के बाद इसमें से ब्लड निकलना शुरू हो गया, क्योंकि ये फ्रीज़ की हुई थी, तो कोई मसला नहीं जी। ये इसकी जो बोन है, इसको हमने इस तरह छुरी की मदद से मोड़ लेना है, ताकि हमारे पतीले में बड़े आराम से आ जाए, ठीक है जी। ये देखें, अभी भी ये इसको मज़ीद तोड़ना है यहाँ से बोन को इसकी। ये देखें, ये बड़े आराम से मेरी इस ट्रे में आ जाएगी और आसानी से पतीले में भी आ जाएगी, ठीक है। ये देखिए, इसका जो ब्लड निकल रहा है, इसके ऊपर जी हमने अच्छा सा इसको एक दफ़ा सिरके से साफ़ कर लेना है। ये देखिए जी, सिरका है, सिरके से एक दफ़ा हम इसे धो लेंगे, ताकि इसका जो ब्लड निकल रहा है वो सारा साफ़ हो जाए। कट लगाने की वजह से इसको अंदर से इसके ब्लड निकलना शुरू हो गया। या आप 10 मिनट के लिए इस तरह सिरका लगा के आप छोड़ दें इसको। 10 मिनट बाद आप इसको निकाल के इसके ऊपर मसाला लगा दें। ये देखिए
देखें अच्छा सा आपने सिरका इसको लगा दिया है। अब इसको मैं 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। 10 मिनट के बाद इस पर हम जी मसाला लगाएंगे। मसाला नहीं लगाना जी, सॉरी। अभी इसको मज़ीद इसकी कुटाई करनी है। वो किस तरह, अगर आपके पास ये फोक है, इसकी मदद से आपने इसको पूरी रान के ऊपर इस तरह छोटे छोटे सुराख करने हैं। छुरी की मदद से भी आप कर सकते हैं, फोक, छुरी, या ये मेरे पास ये है। इस तरह करने के लिए इसके अंदर बारीक बारीक से, ये देखें, ये इसी काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इससे बहुत अच्छा इसका अंदर से रेशा भी टूट जाता है और बहुत अच्छे छोटे छोटे सुराख हो जाते हैं, जिसके अंदर बहुत आराम से मसाला चला जाता है। सारी रान के ऊपर जी आपने 10 मिनट तक दोनों तरफ से 5 मिनट एक साइड, 5 मिनट दूसरी साइड से अच्छी तरह इसको इस तरह छोटे छोटे सुराख कर लेने हैं। अगर ये नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप छुरी से या फोक इसकी मदद से भी इसको कर सकते हैं। जी बहुत अच्छी तरह जी मैंने इसकी कुटाई कर ली। ये देख सकते हैं आपको कितने साफ़ इसके सुराख जो हैं, जो मैंने किए हैं उसकी मदद से वो सारे आपको बिल्कुल साफ़ नज़र आ रहे हैं। अब जी हम इसको एक ट्रे में शिफ्ट करते हैं। अब हमने जी इसके ऊपर लगाना है इसका मसाला जो हमने तैयार करके रखा है। ये मसाला इसके ऊपर शामिल करें, इस तरह शामिल कर दें। अब इसका आपने अच्छा सा मसाज करना है, अच्छा सा मसाज करना है। इसका जो कट्स लगाए हैं उसके अंदर इस तरह खोल खोल कर आपने मसाला डालना है ताकि अंदर तक फ्लेवर आए इसका, ठीक है जी। इसको अब आपने ओवरनाइट फ्रिज में रख देना है। तकरीबन 20 घंटे इसको मैंने मसाला लगा के रखा है और अगले दिन मैं इसको रोस्ट करके आपको दिखाऊंगी पतीले में कि किस तरह इसको रोस्ट करना है, ठीक है जी। ओवरनाइट इसको मसाला लगाना ज़रूरी है, वरना ये बिल्कुल भी वो टेस्ट नहीं आएगा जो एक अच्छा टेस्ट आना चाहिए मज़ेदार सी रान रोस्ट को। ये चेक करें जी, इसकी अच्छी तरह लेग को, इसकी टांगों को मसाज करें जी हम। ये देखें खोल खोल के अंदर मसाला डालना है जी, इसके हर कट के अंदर सारा मसाला जाना चाहिए। इस सारी दही में इसके ऊपर मसाले की लगा के इसका मसाज कर दूँगी, ठीक है जी। अच्छा सा इसको मैंने अब मसाला इसका लगा दिया है। अब मैंने इसको पूरी रात के लिए रख देना है फ्रिज में। फ्रीज़र में नहीं, आपने इसको फ्रिज में रखना है, ठीक है जी। फिर मैं अब आपको कल मिलूँगी जब इसकी पकाने का इसका मैं आपको तरीका बताऊँगी कि इसको हमने कैसे पतीले में बनाना है। ये देखिए जी, नेक्स्ट डे मैंने इसको निकाला है जी। मैक्सिमम 20 घंटे से मैंने फ्रिज में छोड़ा है। आप इसका उलट पुलट भी सकते हैं जब आपको टाइम मिले, ठीक है जी। अब हमने जी इसको पतीले में पकाना है। आप ओवन में भी पका सकते हैं, ओवन में भी बहुत अच्छे से ये पक जाती है, लेकिन इसको फॉइल पेपर में फ़ोल्ड करके उसके अंदर रैप करके फिर आप बनाएं तो ये बहुत आसानी से पक जाती है। आज मैं आपको पतीले में सिखा रही हूँ। ये देखें, पतीले के अंदर इसको शिफ्ट किया है मैंने। ये देखें बड़े आराम से ये पतीले में आ गई है। पतीले का आप साइज़ देख के, रान का साइज़ देख के उसी हिसाब से आप पतीला लें कि आपका रान अंदर फिक्स हो जाए। अब ये जो मसाला इसका बचा है वो सारा इसके ऊपर डाल देना है जी। ये देखें जी, ये सारा मसाला इसके ऊपर डाल दिया। इसको आप ज़रा हिलाएं ताकि सारी तरफ बराबर का मसाला आ जाए, ठीक है। अब इसके अंदर आपने शामिल करना है जी ऑयल, ठीक है। ऑयल शामिल करना है। इसी ऑयल में ये पकेगी, इसी पानी में ये पकेगी, दही के पानी में। ये देख लें जी, 2 से 3 टेबलस्पून तकरीबन मैंने इसके अंदर ऑयल डाला है।
थोड़ा सा ऑयल जाता है, इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं जाएगा। ये थोड़े से ही ऑयल में इसका बहुत ही खूबसूरत कलर निकल कर आएगा। अब हम इसको चूल्हे पर शिफ्ट करते हैं। पहले आपने 5 मिनट इसको तेज़ आंच पर पकाना है। ये देखिए जी, इसका मैंने फ्लेम हाई रखा है। अब इसका मैंने फ्लेम कर देना है बिल्कुल स्लो, इतना स्लो कि इसके अंदर स्टीम बनती रहे और ये अंदर ही अंदर पकता रहे। मैक्सिमम इसे 2 से ढाई घंटे मैं इसको छोड़ दूँगी। 2 से ढाई घंटे के बाद इसको मैं देखूँगी कि इसकी क्या कंडीशन है। आपने इसको अच्छा सा कवर करना है कि इसकी स्टीम बिल्कुल भी बाहर ना निकले। जी ये देखें जी, ये जी मैंने 1.5 घंटे बाद तकरीबन खोली है। अभी तो बहुत ही अंदर धुआं है। ये देखें जी, स्टीम से बच के बहुत एहतियात से देखें दही ने अपना कितना पानी छोड़ा है। और ये देखें जी, रान को गोश्त ने हड्डी से अलग होता हुआ नज़र आ रहा है, यानी ये हाफ़ डन हो चुकी है। ठीक है, अभी भी इसे मज़ीद 1.5-2 घंटे लगेंगे। ये रान पे भी डिपेंड करता है वो कितनी, अगर ज़्यादा हैवी है तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा। मैक्सिमम इसको 3 घंटे लगेंगे। ठीक है जी, ये चेक करें जी, मैं इसे चेक करती हूँ। कम से कम मैंने 2.5 घंटे बाद इसे चेक किया, लेकिन अभी भी छुरी अंदर सख्ती से जा रही है। मतलब अभी अंदर से ये कच्चा है। बाहर से तो ये अच्छा सा कलर इसको आ गया, लेकिन अंदर से अभी ये कच्चा है। इसमें मैंने जी हाफ़ गिलास पानी डाला है, क्योंकि मसाला जलने वाला हो रहा था। तो इसीलिए आप भी देख लें, अगर मसाला जल रहा है तो आप उसमें पानी शामिल कर सकते हैं। ठीक है जी, ये देखिए अब भी जी इसको मैं दोबारा छोड़ दूँगी 1-1.5 घंटे के लिए। ये चेक करें जी, कितना खूबसूरत। ये देखिए, आप इसको उलट पुलटें, एक साइड यानी एक साइड से ये कुक हो जाए, आप इसकी साइड को चेंज करें ताकि दूसरी तरफ से खूबसूरत कलर आए। ये चेक करें जी, अभी इसमें पानी है। इसे मैं इसकी साइड चेंज करूँगी। ये चेक करें जी, कितना खूबसूरत इसको कलर आ गया। अभी इसे मैं मज़ीद पकाऊँगी। ये देखें जी, इसको मज़ीद मैंने पकाया था। इसका पानी तेज़, चूल्हा फ्लेम तेज़ करके इसका पानी मैंने ड्राई कर लिया था। ये बिल्कुल पक चुकी है जी। मैं आपको ये चेक करवाती हूँ जी। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ही ज़बरदस्त रान रोस्ट हुई है जी। चूल्हे के ऊपर मैंने आपको पतीले में इसको पकाना सिखाया है, बहुत ही आसान तरीके से। ओवन में ये 1.5 घंटे में मैक्सिमम बेक हो जाती है, फॉइल पेपर में रोल करके। ठीक है, उसमें फिर ये पानी छोड़ेगी तो आपने फॉइल पेपर हटा के उसको ग्रिल से अच्छा सा कलर दे देना है। वो भी बहुत आसान तरीका है, ये भी बहुत आसान तरीका है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छी सी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। ये देखें जी, माशाल्लाह देखने में भी खूबसूरत, खाने में तो माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार और लजीज बनी है। ये देख सकते हैं, मैं आपको ये चेक करवाती हूँ जी। ये चर्बी वाली साइड है जी इसकी, ये चेक करें जी। ये इधर से चेक करते हैं जी, ये चर्बी वाली साइड थी इसीलिए थोड़ा ये तंग करके उतरी। ये चेक करें जी, बिल्कुल मक्खन की तरह। ये देखें कितने आराम से ये टूट रही है, अंदर तक गोश्त गल चुका है। ठीक है जी, ये ज़रा चर्बी वाली रान थी इसलिए वहाँ से चर्बी ज़रा नहीं उतरी। इसको मैं कवर कर देती हूँ इस तरह, क्योंकि सर्व करें तो ये खूबसूरत लगे देखने में। ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है जी। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ से भी आप चेक करें। ये देखें जी, बहुत ही मज़ेदार रान रोस्ट हो चुकी है। और मेरे बेल आइकॉन के बटन को आपने ज़रूर प्रेस करना है ताकि आने वाली हर मज़ेदार रेसिपी की वीडियो आपको मिलती रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।